दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवरी ईयर 10 अप्रैल को। अच्छे से याद कर लेना कि हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इसका आप यहाँ पर एक फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वर्ल्ड होम्योपैथी का फोटो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों एसएससी और रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि होम्योपैथी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जो फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है, इन्हें बोला जाता है होम्योपैथी के जनक और इनका नाम है सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, लिखा है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन तो ये आपका बन जाएगा कि होम्योपैथी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन। उसके बाद में ये कौन से देश के फिजिशियन हैं, तो पेशे से ये फिजिशियन हैं और ये जर्मनी देश के फिजिशियन हैं। अगर हम लोग पूछे वर्ष 2021 का जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, इसकी थीम क्या है, तो वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम हो जाएगी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। एक बार फिर से देखना, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये 2021 के लिए इस दिवस का थीम हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है कि आरबीआई ने हाल ही में एक सर्वे रिलीज़ किया है, उसको लेकर क्वेश्चन बनेगा। उससे पहले आपको पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाल ही में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इन इंडिया नाम से ये जो सर्वे है किसने जारी किया है, तो आंसर हो जाएगा हाल ही में आरबीआई के द्वारा इस सर्वे को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लगभग 5,000 लोग जो हैं उनके बीच में इसको अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया है। अब इसमें एक बहुत ही शानदार पॉइंट ये बनता है कि ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, इसको कितने अंतराल में किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इस सर्वे को हर 2 महीने में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इससे पहले कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था हाल ही में आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को जारी करेगी। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसको कब करेगी, हर साल जुलाई के महीने में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को कौन जारी करेगा, इसको भी जारी करेगा आरबीआई। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारतीय नाविक कौन बनी हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल नाविक ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और उनका नाम है नेत्रा कुमन्नम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम है नेत्रा कुमन्नम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इनका एक फ़ोटो, यहाँ पर देखो लिखा है नेत्रा कुमन्नम फर्स्ट इंडियन विमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। तो पहली ऐसी विमेन सेलर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, इनका नाम है नेत्रा कुमन्नम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रा कुमन्नम जो है ये चेन्नई की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय सेना के किस अधिकारी ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग करतबों यानी कि फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो एक नहीं बल्कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाए हैं सबसे तेज अकेले साइकिल चलाने के लिए, वो बनाया है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने। ऑप्शन नंबर 20 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना के अधिकारी जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू का फ़ोटो देख सकते हैं जिन्होंने हाल ही में ये सब कुछ करके दिखाया है, 2 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिए हैं। तो यहाँ पर आप ये फाइल फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो जो भारत पन्नू कर्नल साहब हैं वो यहाँ पर आपको साइकिलिंग करते हुए दिख रहे हैं।
गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप देख सकते हैं। लिखा है द फास्टेस्ट साइकिल जर्नी ऑफ मनाली लेह हाईवे के बीच में मात्र 35 घंटे 32 मिनट और 22 सेकेंड में। तो देखेंगे इनकी क्या रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं बहुत तेज़ साइकिल चलाने के लिए। तो दोनों के बारे में देखेंगे। पहला रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था 10 अक्टूबर 2020 में, जब उन्होंने लेह से मनाली का जो हाईवे है 472 किलोमीटर की जो दूरी है उसको मात्र 35 घंटे और 25 मिनट में पूरा कर लिया था। तो पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हो गया। दूसरा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 5,942 किलोमीटर लंबा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, उसको मात्र 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में ही उन्होंने इसको पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया। तो कुल मिलाकर 2 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाए हैं। किसने बनाए हैं? ये जो व्यक्ति हैं ये भारतीय सेना के शेर हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में राजीव खुसू, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजीव खुसू को इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, ये इसका लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक नया अवार्ड शुरू किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा वीरनी पुरस्कार के पहले संस्करण की घोषणा करी गई है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक नए अवार्ड्स की घोषणा करी है जिसका नाम है वीरनी पुरस्कार। और ये जो वीरनी पुरस्कार है इसका पहला संस्करण हाल ही में छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर पहली बार जब इसको लॉन्च किया गया है तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो पहली बार ये जो अवार्ड है ये स्प्रिंटर भारतीय धावक दूती चंद्र को दिया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इस अवार्ड को दूती चंद्र को प्रदान किया गया है। ये पॉइंट याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा ओहो महामदो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में ओहो महामदो को नाइजर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइजर देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आपको इनका नाम याद रखना है तो सिर्फ आप महामदो याद रख सकते हैं, जिनको नाइजर देश का नया पीएम बनाया गया है। अब इसमें आप देखेंगे नाइजर देश के बारे में। नाइजर देश की जो कैपिटल है वो है नीमी और वहाँ की जो करेंसी है वो है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ये आपको याद रखना है। दोस्तों सोशल मीडिया पर भारत के एक एक्ट ऑफ काइंडनेस की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज जिसका नाम है PS जोरोस्तर प्रदान किए हैं? तो आंसर हो जाएगा सेशल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने हाल ही में सेशल्स देश को 100 करोड़ रुपए का PS जोस्तोर ये जो है ये जहाज प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में इस करार को किया गया है। इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, गिफ्ट बाय इंडिया टू सेशल्स PS जोस्तोर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो PS जोस्तोर है ये भारत के द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया चौथी ऐसी गश्ती नाव है। इससे पहले 3 जहाज़ों को इसमें शामिल किया जा चुका है।
PS टोपाज, ये पहले भी दे चुका है इंडिया। PS कॉन्ट्रेंट 2014 में, और बोट हर्मीस 2016 में प्रदान किया गया है। अगर इस देश के बारे में डिस्कस करें, सेशल्स के बारे में, इसकी करेंसी कैपिटल हो जाएगी विक्टोरिया। इसकी जो करेंसी है वो है सेशल्सी रुपया। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्नीपर किसने लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने एक नैनो स्नीपर नाम से ETD यानी कि यहाँ पर विस्फोटक ट्रेस, यानी कि कहीं पर कोई विस्फोटक पदार्थ अगर है उसके लिए एक नई टेक्निक को लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं नैनो स्पीयर। ये एक माइक्रो सेंसर बेस्ड टेक्निक है जिसको हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च ऑफ नैनो स्नीपर एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं ETD, यानी कि एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर। कहीं पर भी एक्सप्लोजिव मटेरियल है तो उसको नैनो स्नीपर के माध्यम से, जिस डिवाइस को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रेस किया जा सकता है। और रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। ये जो ट्रेस डिटेक्टर है ये माइक्रो सेंसर पर आधारित पूरी दुनिया का पहला ट्रेस डिटेक्टर है, ठीक है, जिसको IIT बॉम्बे की एक स्टार्टअप कंपनी ने इसको विकसित किया है। तो इसका फोटो भी देख सकते हैं, देखो नैनो स्नीपर नाम से इस डिवाइस को देख सकते हैं जो कि डिटेक्टिंग की कैपेसिटी रखती है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे किस दिन मनाया जाता है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।